जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम साइंस के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जनरल साइंस पूछा जाता है तो ये सारे प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर में सोडियम का क्या कार्य है? तो सोडियम का क्या कार्य होता है? तो रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन हमारे शरीर में बनाए रखता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो मात्र 2 विटामिन है, विटामिन बी और सी, जो क्या है जल में घुलनशील है। बाकी के जो ए डी ई के हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो ए डी ई के ये क्या है वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोनों का आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरीर में पोटेशियम का क्या कार्य है? तो पोटेशियम क्या करता है? हृदय की धड़कन और नाड़ी के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। देखिए, जो पीएच स्केल होता है उस पर 0 से लेकर के 14 तक अंक अंकित होते हैं। इसके बीच में 7 होता है जो उदासीन होता है। 7 से अगर नीचे जाए, 7 से अगर इधर पीछे आए, 0 से 7 के बीच में अगर होगा पीएच मान किसी का तो वो अम्लीय होता है, और 7 से लेकर के 14 के बीच में ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दोनों का आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिस्रावी, जिसे हम बाह्यस्रावी भी कहते हैं, या अंतःस्रावी, दोनों प्रकार की ग्रंथियां किस अंग में पाए जाते हैं? तो दोनों प्रकार की ग्रंथियां जो होती है अग्नाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या फिर प्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है या फिर कोयला वगैरह हो या फिर जीवाश्म ईंधन जिसको बोलते हैं, वो सारे अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी जो है ये मोलास्का ग्रुप में आते हैं। अगला है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग यह कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल को गैसोलीन के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो गैस की जो भी लौ है उसका जो गर्म हिस्सा सबसे कौन होता है? तो ज्योतिहीन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया जो होता है कृमि से होता है। किससे? कृमि से। अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? जो बच्चों को बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है उसका पूरा नाम क्या है? बेसिलस कामेटी ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा। कई बार ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का जो नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होता है यानी प्रतिजैविक जो है किसके द्वारा बनता है? तो कवक के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? तो वो है शैवाल और कवक। देखिए, कवक नीचे होता है और शैवाल ऊपर होता है, क्योंकि शैवाल हरे होते हैं। और कवक द्वारा क्या कहता है कि जल और खनिज लवण को लिया जाता है और वो किसको दे देता है? शैवाल को दे देता है। और शैवाल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है और खुद भी खाता है और अपने नीचे वाले जो दोस्त है इसका कवक उसको भी दे देता है। तो दोनों क्या है? सहजीवी हैं और इस प्रकार से दोनों भोजन करके जिंदा रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो क्या है? लैक्टिक अम्ल। और इसी कारण से भी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। जैसे कोई अचानक बहुत दिन के बाद अगर कुछ काम करते हैं तो क्या होता है? दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसी कारण से होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण से ही। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है कटक, ओडिशा में। कटक है। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन ग्रंथि है उसके माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है डिम्ब वाहिनी नली या फिर फिलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं वहाँ पे होता है।
अगला प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये है रैफ्लेसिया। रैफ्लेसिया जो पादप है उसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। और वास्तविक और उल्टा किस दर्पण में बनता है? तो यह बनता है अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के शोरगुल का मापन किसके द्वारा होता है? तो किस में होता है? तो डेसिबल में। ध्वनि का जो शोरगुल होता है उसको डेसिबल में हम लोग मापते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।